हार का भूकंप हरियाणा में आया, लेकिन उसके झटके कांग्रेस अलग अलग राज्यों में महसूस कर रही है। यूपी में अखिलेश यादव ने बैठे बिठाए कांग्रेस को करंट दे दिया। अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बिना चर्चा किए अचानक यूपी उपचुनाव की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को झटका दे दिया। मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। तेज प्रताप यादव मुलायम परिवार से आते हैं, अखिलेश यादव के भतीजे हैं, लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया। अजीत प्रसाद फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी को टिकट मिला है। नसीम सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है, वो सांसद लालजी वर्मा की पत्नी। मिर्जापुर की मझवा से ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है, वो पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी है। प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। यानी अखिलेश यादव की लिस्ट परिवारवाद से भरी हुई है। किसी नेता की पत्नी, किसी की बेटी, किसी के बेटे, किसी के दामाद को टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी के नेता अपने फैसले को यह कहकर डिफेंड कर रहे हैं कि उन सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं जो सीटें पिछली बार सपा के पास थी। सुनिए एक बार। 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उसमें से 5 सीटों पर सपा के विधायक पहले से ही थे और वो उन जगहों पर विधायक सांसद हो गए हैं। और एक सीट जो और है, वहाँ लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराने का काम किया था। इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को से आगे रही है और उनको हराने का काम हुआ है। 4 सीटों बाकी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत हुई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सपा को एक भी सीट नहीं दी। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। 6 पर अखिलेश यादव ने उम्मीदवार उतार दी। कांग्रेस के लिए सिर्फ 4 सीटें ही छोड़ी। ये चारों सीटें भी अखिलेश एकमुश्त कांग्रेस को नहीं देने वाले। ये 4 सीट भी इसलिए छोड़ी है कि इस पर कांग्रेस से मोलभाव होगा। यानी अखिलेश यादव ने डंके की चोट पर मैसेज दे दिया कि 6 सीटें तो नहीं देने वाले, बाकी 4 पे बात करनी है तो करो। लेकिन कांग्रेस तो शुरू से 5 मांग रही थी सीटें। सपा ने कह दिया कि 6 तो उतार दिए बॉस, अब क्या 4 पे बात करते हो तो ठीक है, नहीं तो देख लो। 5 सीटों में 2 वो सीटें भी शामिल हैं जिस पर अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार ऑलरेडी उतार दिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे के लिए मझवा सीट मांग रहे थे, उस पर तो सपा का कैंडिडेट उतर गया। जबकि फूलपुर सीट पर भी कांग्रेस मजबूती से दावेदारी पेश कर रही है। अब कांग्रेस अखिलेश यादव पर भड़क रही है। यूपी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। सुनिए एक बार। जिस तरह से 6 सीटों का ऐलान हो गया, कहा जा रहा है कि कोई आप लोगों से बातचीत में नहीं, कोई कॉन्फिडेंस में नहीं दिया गया। सच बात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है और अगर कोई होगी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इन 10 विधानसभाओं में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन हमने किया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बल्कि फुल कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं। तो ये तो हाल है इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस के दोस्त राहुल गांधी कांग्रेस को कोस रहे हैं और उधर कांग्रेस करेगी तो हमसे बिना बात किए समाजवादी ने टिकट उतार दे दिए लोगों को। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी बता दिया है कि हरियाणा में जो हुआ उसके बाद उनकी पार्टी तो कोई चांस लेने वाली नहीं। सुनिए समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा बीजेपी ने कांग्रेस को क्या नसीहत दी है। हरियाणा में क्या हुआ इसमें कोई जानकारी विशेष नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी रणनीति में चूक रही होगी, कोई बात ऐसी रही होगी जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। गठबंधन के साथ लड़ा जाएगा, पीडीए के साथ लड़ा जाएगा और समाजवादी पार्टी भरपूर बहुमत के साथ। यह हरियाणा में हुई हार का साइड इफेक्ट ही है कि कांग्रेस को यूपी में समाजवादी पार्टी सीट नहीं देना चाहती। इंडी गठबंधन के दूसरे साथी साथ नहीं दे रहे, तो अब बीजेपी भी राहुल गांधी को नेता विपक्ष की कुर्सी छोड़ने की सलाह दे रही है। After the sentiment and the opinions expressed by the partners of the Indy Alliance, Mr. Rahul Gandhi has no moral right to remain as the leader of opposition, ideally, ethically and morally. इंडी गठबंधन की एकता का हाल देखिए कि इसमें शामिल पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा आरोप लगा दिया। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने एक वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता
पीडीपी कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुंडों ने वाघामा में पीडीपी कार्यकर्ता की गौशाला में आग लगा दी। कल से ही वो पत्थर फेंककर खिड़कियों को तोड़ रहे हैं और पीडीपी कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं। जीत में अपमान और अहंकार ही एनसी की पहचान है। मैं आपको हमारे कार्यकर्ताओं पर उंगली भी नहीं उठाने दूंगा। यानी एक हार ने कांग्रेस के साथ पूरे इंडी गठबंधन को एक्सपोज कर दिया।